हमने अभी अभी आपको बताया कि 30 सितंबर की तारीख आपको याद क्यों रहनी चाहिए। 2000 रुपए का नोट तो उस दिन तक वापस करना है ही, लेकिन अगर आप दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं तो आप ध्यान रखें 30 सितंबर के बाद आप डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं कर सकते। यानी कि 1 अक्टूबर से डीजल जनसेट का इस्तेमाल बंद। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोकथाम के तहत यह कदम उठाया गया है। इससे दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को दिक्कत होने वाली है जो किसी ना किसी तरह का डीजल के जनरेटर पर निर्भर है। लाइट चली गई, सोसाइटी में डीजल का जनरेटर रखा है, चल पड़ा, आपने उसका पैसा भी दिया हुआ है, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जब वो बैन हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? अब दिक्कत इसलिए भी बढ़ेगी कि इस सिलसिले में सरकार की ओर से दी गई मियाद पर उन्होंने अभी तक अमल नहीं किया है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर निगाह रखने वाली वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने यह निर्देश दिया। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में सभी सेक्टरों में डीजल जेनसेट पर पाबंदी लगेगी। इनका औद्योगिक, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ऑफिस, इन सब जगह इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा और अभी तक कुछ पता भी नहीं है कि आगे क्या होगा। 1 अक्टूबर से पूरी तरह पाबंदी लागू होगी। 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप ये लागू हो रहा है, जिसके तहत जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा पाबंदियां सख्त होती चली जाएंगी। इस साल जून 2023 में CAQM का एक निर्देश आया था। वो क्या था आपको बता दें, कब आया था ये भी जान लीजिए, जून 2023। समय कितना था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने थे। तो जून में ये नोटिस आया था कि 30 सितंबर तक वैकल्पिक इंतजाम के लिए कहा गया है। पिछले साल कई सेक्टरों में दी गई थी रियायत। लगातार ड्यूअल मोड फ्यूल यानी कि गैस और डीजल के लिए कहा गया कि आप इस तरीके का एक जेनसेट लगाएं जो गैस से भी चलता है और जो डीजल से भी चलता है। एमिशन कंट्रोल डिवाइस के रेट्रोफिटमेंट के लिए भी कहा गया कि आप ये लगाइए जिससे पोल्यूशन कम हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 2022-2023 में इस सिलसिले में कई बार निर्देश दिए, लेकिन इन निर्देशों पर अमल करना मुश्किल इसलिए भी रहा है कि अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं है कि डीजल जेनसेट में CNG या PNG के इस्तेमाल के लिए क्या तकनीकी बदलाव किए जाएं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में लोगों का परेशान होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यह भी जान लीजिए कि लोगों को पता था और बड़ी सोसाइटीज में तो सोसाइटीज को यह जानकारी थी कि ऐसा कुछ आ रहा है, तैयारियां की जा सकती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। अब वो क्यों परेशान होंगे, इसके कुछ मुख्य कारण आप जान लेते हैं कि कैसे ये आपके और मेरे जीवन में बहुत भारी फर्क लाएगा कि एकदम से अगर डीजल जेनसेट बैन हो गया। नंबर 1, बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट, एलिवेटर ये सब बंद हो सकते हैं। लाइट जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? जनरेटर ऑन होता है, लेकिन अगर बैन लग जाएगा तो जनरेटर ऑन ही नहीं होगा और लाइट नहीं आई तो। अधिकतर लिफ्टों में बिजली जाने पर डीजल जेनसेट का बैकअप होता है। यही नहीं, अस्पतालों में आपातकालीन सेवा पर असर पड़ सकता है, जैसे कि ICU, ऑपरेशन थिएटर, इनको चलाए रखने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है जनरेटर ऑन हो जाता है। कारखानों, दफ्तरों में काम पर असर पड़ सकता है, जहां डीजल जनरेटर बिजली जाने पर काम को चालू रखने के लिए चलाए जाते हैं। सवाल यह है कि परेशानी की यह स्थिति क्यों आई? ऐसा क्यों है कि एकदम से अभी हफ्ते भर में आनन फानन हो रहा है, बातचीत हो रही है इस बारे में क्या होगा क्या होगा? तो बहुत टाइम से चल रही थी बात, तैयारी क्यों नहीं की थी? मियाद पूरी हो गई, अब तो 1 हफ्ता भी पूरा नहीं बचा है। क्या आम लोगों तक 1 अक्टूबर से डीजल जेनसेट की पाबंदी की जानकारी पहुंचाई गई थी? अगर जानकारी पहुंची तो अब तक पूरी तैयारियां क्यों नहीं की गई? क्या सरकारें पूरी तरीके से सक्रिय थीं? क्या कैंपेन चलाया गया? एक एक अस्पताल में, एक एक सोसाइटी में, एक एक घर में जा जाके इसको बदलिए, इसको बदलिए, ये चलाया गया? एक सवाल ये भी है और जो वाजिब भी है कि हम वायु प्रदूषण की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम उसे लेकर वाकई गंभीर
हैं भी या नहीं? अगर गंभीर हैं तो सभी डीजल जेनसेट समय पर क्यों नहीं बदले गए? उनको रेट्रोफिट क्यों नहीं किया गया? उनको डुअल के साथ क्यों नहीं? डुअल मतलब एक तरफ वो उससे भी चले, डीजल से भी, और दूसरी तरफ सीएनजी से भी चले। ये वाली अरेंजमेंट क्यों नहीं हुई है? आप जाइए पता कीजिए अपनी कॉलोनी में, आपको पता चलेगा कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी पाबंदियां तो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेंगी अगर वायु प्रदूषण बढ़ा तो पूरी तैयारी के बजाय पाबंदियों को लेकर हर बार इतना हंगामा क्यों मचता है? अगले कुछ दिन में यह हंगामा तेज होना तय है, निश्चित। फिलहाल तो सबसे ज्यादा परेशान अस्पताल दिख रहे हैं, जो तय समय में अपने डीजल जेनसेट्स में जरूरी बदलाव नहीं कर पा रहे। अगर हम बात करते हैं जनरेटर की या डीजल जनरेटर की, वो हमारे लिए चाहे हॉस्पिटल हो या कोई ऐसी जो सर्विसेज हैं जहाँ पे इमरजेंसी सेवा देना पड़ती हैं, वहाँ पे ये क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में आते हैं। क्रिटिकल इक्विपमेंट मतलब इसके बिना हॉस्पिटल आपका सर्वाइव नहीं कर सकता है, बिकॉज हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट्स होती हैं, इसके अलावा वेंटिलेटर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, पैरामेडिक ओटी में के अंदर केस चल रहा होता है। अगर सडनली लाइट जाती है और बैकअप नहीं है, आपके पास डीजल जनरेटर नहीं है, तो उस समय क्या होगा, वो पेशेंट की जान पे आ सकती है। मतलब पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, सीरियस हो सकता है, केसेस कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं और सडनली त्राहिमाम जैसी स्थिति अस्पतालों में आ सकती है। अभी तक इतने कम टाइम में इस डीजल जनरेटर को बायोमेडिकल फ्यूल पर शिफ्ट करना दिस इज इम्पॉसिबल।